किसी को क्या ज़रूरत है। अगर किसी की भैंसें मर गई हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को कुछ भैंस दी जाए ताकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे। अगर उन्हें किसी के घर टूटे हैं, छतें टूटी हैं, उनके अंदर कैसे रिपेयर करवा सकते हैं, क्या किसको खाना दे सकते हैं, क्या किसी को दवाइयाँ ऐसी दे सकते हैं। क्योंकि कई बार चीज़ें तो लोग बहुत भेज देते हैं लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल चाहिए रहती हैं वो नहीं पहुँचती हैं, तो उसके लिए भी बहुत पहुँचना ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैं अभी जस्ट आज मुंबई से पहुँचा हूँ। मेरी सिस्टर मालविका पिछले कई दिनों से इन्हीं के साथ घूम रही है और मैं इनसे भी यही पूछ रहा था कि मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और लिस्टें मिली हैं और कोशिश करेंगे और इनसे भी लिस्टें लेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हमें आपको चाहिए जो हम आपको पहुंचा सकें। लेकिन स्थिति ये है कि अगर गांव के लोगों को कुछ भी चाहिए तो वो कश्तियों और नावों के सहारे ही बाहर आते हैं और फिर सामान लेकर के अंदर जाते हैं घर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है, जो कम्युनिकेशन है, वो पूरी तरह से टूट गया है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, खेत खलिहान झील बन गए हैं। जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे उम्मीद लग रही है कि अभी फिलहाल ये जो प्रलय है वो टलने वाली नजर नहीं आ रही है कि 2-4 दिनों में पानी खाली हो जाएगा। देखिए, जज्बा कायम रहना चाहिए, बात 2-4 दिन की नहीं है। मैं जैसे बोला, ये परिवार तो कई सालों से जूझते आए हैं, लेकिन जब जज्बा आपका कायम रहता है तो फिर कितनी भी झीलें हों, कितने भी दरिया हों, उसको लांघने में पंजाबी पीछे नहीं हटते और हमेशा लांघ ही जाते हैं। एक आखिरी सवाल, सोनू सूद की तरफ से किस तरीके की राहत सामग्री दी जा रही है और क्या भरोसा दिया जा रहा है पीड़ितों को? बस मैं यही कहना चाहूँगा, सोनू सूद को आप सिर्फ आवाज़ दीजिए, क्या चाहिए आपको, मैं आई विल मेक श्योर कि वो आप तक पहुँचे। मुझे सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस मुझे हाथ थामना आता है, आपके साथ चलना आता है। वही मैं भाई से भी बोला था कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, हम वो सब पहुँचाएँगे। जो जो हमसे बन पाया वो लेके भी आए हैं, और जो नहीं ले आ पाए और जो चाहिए रहेगा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। आपकी बहन भी आपके साथ मौजूद हैं, लगातार आप इस इलाके को देख रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह हैं। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि पंजाब में इस तरीके की त्रासदी देखने को मिलेगी। आपने लोगों से बात की, क्या कुछ कहा लोगों ने? क्योंकि दर्द तो बहुत है, वो दर्द कम नहीं किया जा सकता लेकिन बांटा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो दर्द वो लोग फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब सिर पे जो छत है वो ही नहीं रही, जो उनके ड्रीम्स हैं वो टूट जाते हैं। बहुत मुश्किल समय चल रहा है पंजाब के लिए, लेकिन कहते हैं कि पंजाबी एकजुट होकर सबकी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी एनजीओज आई हैं। मेरा भाई बॉम्बे से आया है क्योंकि वो पंजाब का बेटा है, उसका खुद वहाँ दिल जो धड़कता है पंजाब के लिए, वो भी आज इसीलिए उन परिवारों से मिलने आया है जो ज़रूरतमंद है और उनके बारे में पूछने आया कि उनको क्या ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। बिल्कुल, पंजाब के जितने भी कलाकार हैं वो यही कह रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी में वो पंजाब के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से सोनू सूद मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी हर संभव मदद करेंगे, और आपके साथ खुद यहाँ पर वो चल करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है, स्थानीय लोगों के द्वारा भी और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो पंजाब के कलाकार हैं, उनके द्वारा भी। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे कलाकार जो है एकजुट होकर मदद कर रहे हैं, चाहे उनको राशन की ज़रूरत हो, मेडिकल एड की ज़रूरत हो, चाहे उनकी छत पे उनको तरपालों की ज़रूरत हो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो और बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। क्योंकि जब पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा, बहुत सारी बीमारियां जो है, स्किन प्रॉब्लम्स जो है बढ़ने वाली हैं। उस समय जो चैलेंज है हम सबके लिए है कि जैसे अब हम सेवा कर रहे हैं, उस समय भी ऐसे ही एनजीओज आए और इन परिवारों का हाथ थामे। अगर हम हर एक इंसान एक एक फैमिली का हाथ थाम लें तो ज़रूर इनकी मुश्किलें हम दूर करेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही सोनू जी। जिस तरीके से ये पानी चढ़ा हुआ है, जब ये पानी उतरेगा तो कई बीमारियों को दावत देगा, कई बीमारियां फैलेंगी। उस दौरान लोगों को सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो उस दौरान क्या सोनू सूद यहाँ पर मौजूद होंगे? हमेशा खड़ा रहूंगा। उस दौरान 6 महीने बाद आवाज़ देंगे, 1 साल बाद देंगे, तो भी मैं यहीं पे खड़ा मिलूंगा। मुझे पता है कि इसके जाने के बाद जब पानी नीचे लेवल जाएगा तब मेन तकलीफ़ें शुरू होंगी कि जिन किसानों ने कर्जे लेके आज फसलें बीजी थी या अपना आगे का प्लानिंग किया था, वो सब खत्म हो गया। तो मैं तो बार बार बोलता आया हूँ कि इनके सबके कर्जे माफ़ होने चाहिए, इनको नए ऐसे सहूलतें देनी चाहिए ताकि वापस पैरों पे खड़े हो पाएं। लेकिन हम लोग तो खड़े ही हैं और सब संस्थाएं खड़ी हैं और मिलके पंजाब को वापस खड़ा करेंगे। सोनू जी, अगर बात की जाए पंजाब की, तो कृषि प्रधान देश का ये कृषि प्रधान राज्य है।
और यहाँ पर जो फसलें हैं वो किसानों की पूंजी होती हैं, लेकिन आज किसानों की पूंजी पूरी तरह से खत्म हो गई है। किसान के जो खेत हैं वो झील बन चुके हैं, फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। एक तरीके से कहा जाए ऐसी मार मिली है कि दसियों साल तक उबरना बेहद मुश्किल होगा। देखिए, पंजाब का किसान है, जब जो उसके हाथ में जो ताकत होती है वो बड़ी कमाल की होती है। और आपने भी यहाँ पे देखा होगा उनका जो जज्बा है, आप किसी के चेहरे पे वो उदासी नहीं देखोगे, एक जोश देखोगे कि भैया तकलीफ में आए लेकिन वापस उभरेंगे। पंजाब का किसान एक मिसाल है सब लोगों के लिए। और आप देखेंगे कि हम सब वापस इतनी जल्दी खड़े होंगे ताकि देश भर में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि अगर सीखना है तो पंजाब से सीखो, कि जब मुश्किलों का सामना करते हैं और कैसे जल्द से जल्द वापस आते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से सोनू सूद अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, बाढ़ पीड़ितों से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि पंजाबी हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहता है और इस आपदा की घड़ी में भी पंजाब उठकर खड़ा होगा और जल्द ही आपको फिर से वो रंगला पंजाब नजर